मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी सैलरी परमानेंट करने को लेकर घोषणा। राज्य कर्मचारियों की भांति मिले सुविधा का लाभ। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। आज के समय में लाखों लोग सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, जॉब सिक्योरिटी की कमी और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी परेशानियां भी उतनी ही बढ़ी है। सरकार के पास भी लगातार इन कर्मचारियों की समस्या को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, खासकर सैलरी में देरी, ठेकेदार द्वारा वेतन काटना, पीएफ और ईएसआई का लाभ न मिलना और नौकरी की अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या रही है। 2025 के बजट में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सैलरी बढ़ोतरी, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई अहम बदलाव शामिल हुए हैं। इन नई नीतियों से न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य भी मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये नई घोषणाएं, कौन कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी और इसका असली असर क्या होगा। 2025 में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न सिर्फ ज़्यादा वेतन मिलेगा, बल्कि उनकी नौकरी भी ज़्यादा सुरक्षित होगी। साथ ही परमानेंट पॉलिसी के तहत लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का भी मौका मिलेगा। नीचे दी गई टेबल में इस योजना का संक्षिप्त ओवररिव्यू दिया गया है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। सैलरी सीधे बैंक खाते में, वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा, जिससे ठेकेदार द्वारा कटौती और भ्रष्टाचार रुकेगा। समय पर वेतन। हर महीने की 5 या 7 तारीख का यह वेतन मिलना अनिवार्य होगा। ओवर टाइम का लाभ। 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा, जो मूल वेतन का 1.5 गुना। स्वास्थ्य बीमा। सभी कर्मचारियों को ₹5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। पेंशन और ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पेंशन और ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। परमानेंट पॉलिसी। 3 से 5 साल तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कम वेतन और समय पर भुगतान न होना, नौकरी की अस्थिरता, कभी भी निकालने जाने का डर, सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, ईपीएफ, ईएसआई, छुट्टियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ठेकेदार द्वारा वेतन में कटौती या देर से भुगतान, बिना किसी कारण नौकरी से निकाल दिया जाना। सरकार ने 2025 के बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। अब सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 18,000 से 25,000 तक का वेतन मिलेगा, जो पहले सिर्फ 8,000 से 16,000 था। सैलरी भुगतान का नया सिस्टम। अब सैलरी सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में आएगी, जिससे ठेकेदार द्वारा कटौती की समस्या खत्म होगी। ओवर टाइम का भुगतान। 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा, जो मूल वेतन का 1.5 गुना होगा। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा। सभी कर्मचारियों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। परमानेंट पॉलिसी। 3 से 5 साल तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। छुट्टियों और अन्य लाभ। साल में 15 दिन की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा और फैमिली पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, शिक्षा, प्रशासन, तकनीकी आदि विभागों के कर्मचारी, संविदा और डेली वेज कर्मचारी, होमगार्ड, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र आदि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, नौकरी से निकालने जाने का डर कम होगा, वेतन में पारदर्शिता आएगी, समय पर और पूरा वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी, कर्मचारियों का मनोबल और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनियों को भी अच्छे कर्मचारी मिलेंगे और उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। किसी भी कर्मचारी को बिना विभाग की अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। वर्कप्लेस पर सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। कंपनियों को अपने खर्च बढ़ाने होंगे, लेकिन कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। छोटी कंपनी को शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन लंबे समय में यह नीति उनके लिए भी फायदेमंद होगी। कंपनियों को अच्छे और योग्य कर्मचारी मिलेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों अपनी नियुक्ति और वेतन संबंधी दस्तावेज संभाल कर रखें। किसी भी समस्या की शिकायत संबंधित विभाग या आउटसोर्सिंग निगम में करें। सैलरी, ईपीएफ, ईएसआई और अन्य लाभों की जानकारी समय समय पर चेक करते रहें। अगर यह नीति पूरे देश में लागू होती है तो लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जिंदगी बदल जाएगी। कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा मिलेगी, देश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और युवाओं को सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।